आप सभी का रमेश रुयल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। रीट लेवल 2 साइंस मैथ की कट ऑफ क्या रह सकती है? काफ़ी डेटा एनालिसिस करने के बाद, सर्वे के बाद और छात्रों से फीडबैक लेने के बाद जो एक अनुमानित कट ऑफ जो निकल कर आई है, उस बात को लेकर इस वीडियो में चर्चा करूँगा। सबसे पहले टोटल फॉर्म कितने आए, टोटल सीट्स कितनी हैं, उसके बाद टोटल जो कैंडिडेट्स हैं उसने लगभग कितने परसेंट अटेम्प्ट किए और उसके बाद कितने सही हो रहे हैं। उसके बाद जो डेटा एनालिसिस करने पर जो कट ऑफ सामने आ रही है, उसको लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूँगा। जो पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें। जब टोटल सीट्स की बात की जाए तो इसमें टोटल सीट्स आपकी 7,435 और उसमें नॉन टीएसपी की बात की जाए तो 6,322 सीट नॉन टीएसपी की थी। जब फोरम की बात की जाए कि फोरम कितने आए तो उसमें आपके फॉर्म हैं वो लगभग 1,93,186 फॉर्म भरे गए, जिसमें से लगभग आपकी 90% से अबव उपस्थिति रही। लेकिन महत्वपूर्ण है कट ऑफ को लेकर के। जब कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ क्या रहेगी? ऑन एवरेज जो कैंडिडेट हैं 13 से लेकर के 18 तक पर्सन हैं, जो क्वेश्चन हैं वो गलत हुए हैं। लोगों के जितने भी अटेम्प्ट किए हैं, एक एवरेज तौर पर इतने परसेंट गलत हुए हैं। जिसने भी एक्यूरेसी मेंटेन करने की 100% एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश की, उसके बावजूद भी 10 से 12% उन लोगों के गलत हुए। कुछ क्वेश्चन पर, दो ऑप्शन पर उन्होंने जिन्होंने रिस्क ली, उनके इतने लगभग गलत हो रहे हैं और बाकी तुक्के मारे उनके अलग बात है। लेकिन छात्रों ने 100 से ज़्यादा क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं। लेकिन जो उनके माइनस, काफ़ी लोगों ने 120% भी अटेम्प्ट किए हैं, काफ़ी ने 130 भी किए हैं, 110 भी किए हैं, 90 भी किए हैं। अलग अलग के जिस हिसाब से उनको था उस हिसाब से अटेम्प्ट किए क्वेश्चन। लेकिन एक जो तैयारी करने वाला जो कैंडिडेट है उसकी कट के लगभग जब एवरेज डेटा एनालिसिस किया जाता है, बच्चों से बात की जाती है, तो जनरल की जो कैटेगरी की जो कट ऑफ आती है वो लगभग आपकी 93 से 98%। मैं मार्क्स नहीं बता रहा हूँ, मैं परसेंट बता रहा हूँ। इतने परसेंट जिस जनरल कैटेगरी वाले के सही हैं वो सिलेक्शन की दौड़ में है। हो सकता है कि एक दो नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है 100 भी चली जाए, लेकिन एक अनुमानित कट ऑफ 93 टू 98। ओबीसी की जब बात की जाए तो लगभग आपकी 90 से 95% इसकी कट ऑफ निकल करके आती है साइंस मैथ की, कि लगभग इतने परसेंट इसमें, जिसके बाकी आप EWS SC ST बाकी आप उस हिसाब से 2 4 5 मार्क्स आप कम करते रहें, सभी कैटेगरी का आप आइडिया लग सकता है। ये एक सबसे बड़ा कारण है कि पेपर का जो लेवल था वो भी ठीक था, मॉडरेट टू टफ ही लेवल पेपर था, इजी नहीं था। जो पेपर के लेवल की बात की जाए, पेपर का लेवल कैसा था, तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात पेपर लेवल है। जो एक मॉडरेट टू टफ लेवल था, ज़्यादा टफ नहीं था बट मॉडरेट भी था, और मॉडरेट से कुछ क्वेश्चन है वो सही थे। लेकिन इसके साथ में पेपर लेंथी था। मैथ की बात करेंगे तो पेपर लेंथी था, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग पेपर था। इसलिए ऑन एवरेज जब कट ऑफ निकल के आती है तो कट ऑफ के अंदर यही है कि जो 100 क्वेश्चन जिसके सही हैं उसका सिलेक्शन है वो कन्फर्म है, और बाकी जो 93 से 98 जो मैंने बताई है वो सिलेक्शन की दौड़ में है। उसका सिलेक्शन होने के वो भी मैंने आपको जनरल की बताई, और बाकी आप कैटेगरी के अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। अभी एनालिसिस और जारी है, क्योंकि जो रुझान है वो पेपर देने के बाद जब कोचिंग से, जो डिफरेंट कोचिंग से जो आंसर की मैच की गई, उसमें भी अभी कुछ कन्फ्यूज़न है कि कुछ कोचिंग जो हैं, जो आंसर की आई है उसमें 4 से 5% का अभी कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड के कट ऑफ आंसर की आनी है, उसमें भी कुछ रीट लेवल 2 SST की कट ऑफ क्या रह सकती है, इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूँगा। तमाम डेटा एनालिसिस करने के बाद, छात्रों से, कैंडिडेट से फीडबैक लेने के बाद, और लगभग कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग के बाद, आंसर की से मैच करने के बाद लगभग कितने परसेंट सही हो रहे हैं, और एक डेटा एनालिसिस और एनालिसिस करने के बाद ये सामने जो एक अनुमानित जो कट ऑफ आती है, इस बात को लेकर इस वीडियो में चर्चा करूँगा। अब यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी के साथ में इस बात पर भी चर्चा करना चाहूँगा, डेटा एनालिसिस करने से पहले टोटल फॉर्म कितने आए और कितने
सीटें हैं, उसके बाद कितने परसेंट गलत हो रहे हैं और पेपर का लेवल और तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा करूँगा। जब टोटल सीट्स की बात की जाए कि टोटल सीट कितनी है, तो इसमें 4712 है। नॉन टीएसपी की बात की जाए तो लगभग इसमें 4000 सीटें आपकी नॉन टीएसपी की। जब इसमें फॉर्म कितने आए तो 2,51,561 के समथिंग लगभग इतने फॉर्म आए, जिसमें आपकी 90% से अबव उपस्थिति रही है। लेकिन जब पेपर लेवल की बात की जाए कि पेपर का लेवल क्या था, पेपर का लेवल जो है वो आपका एक मॉडरेट टू टफ ही लेवल पेपर था, इजी पेपर नहीं था, मॉडरेट टू टफ लेवल इसका पेपर था। अब बात आती है कि जो एसएसटी के अंदर क्या है कि चारों ऑप्शन सही से नज़र आते हैं। काफ़ी छात्रों ने दो ऑप्शन को तो कट कर दिया, बट दो ऑप्शन के अंदर काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रही है, इस वजह से नेगेटिव मार्किंग हुई। उसके बाद जो एक जो डेटा सामने आया उसके आधार पर मैं आपको चर्चा करना चाहूँगा। आपको मालूम है कि सीट्स इसमें कम है साइंस मैथ की बजाय, और कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है। तो तमाम चीज़ों को जब एनालिसिस किया जाता है तो उसमें जो कट ऑफ निकल कर के जो आती है, एक अनुमानित जो कट ऑफ आती है, वो जनरल की जो कट ऑफ आती है वो आपकी 103 से और 108% मैं आपको बता रहा हूँ। मैं पर्सनों पर बात कर रहा हूँ, मार्क्स आप कन्वर्ट कर लेना। 103 से 108% जिस जनरल कैटेगरी के सही हो रहे हैं, और जो ओबीसी का है उसके 98 से 103% जिसके सही हो रहे हैं एसएसटी में, उसका सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे पूरे हैं, वो सिलेक्शन की दौड़ में है। ये कट ऑफ इसलिए थोड़ी हाई ज़्यादा बता रहा हूँ कि इसमें सीट्स भी कम हैं। सीट्स कम होने की वजह से और जो कैंडिडेट हैं वो ज़्यादा हैं। उसके बाद काफ़ी सेकंड ग्रेड के पेपर में और में सभी ने वो चीज़ें काफ़ी स्टडी की हुई है, और लोगों के माइनस मार्किंग में नेगेटिव मार्क में कम हुए हैं। काफ़ी लोगों के 10 नंबर कम हुए हैं, किसी के 15 नंबर 15% गलत हो गए, किसी के 10% गलत हो गए, किसी के 20 भी हुए हैं। तो एक कौन पूरी तरीके से जब निष्कर्ष आता है तो उसमें जो जनरल की जो मेरिट है वो आपको मैंने बताई है कि 103 से 108% जिसके सही है, एक दो हो सकता है कि आपकी 102 भी रह जाए, 101 भी रह जाए, हो सकता है कि 107 भी रह जाए। तो वो एक ओवरऑल आइडिया मैंने बताया। कुछ प्रश्नों पर डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो आंसर की मैच की गई उसके बाद एक डेटा सामने आए। अभी बोर्ड से आंसर की आने बाकी है, उससे आएगी तब थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। लेकिन अभी प्राथमिक तौर पर जो डेटा सामने आया उसके आधार पर ये कट ऑफ, एक अनुमानित कट ऑफ ये बताई जा सकती है। बाकी आप और ऑथेंटिक एनालिसिस के बाद जो कट ऑफ आएगी वो और जल्दी चैनल पर बता दी जाएगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें।